इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल से निकालकर रिमांड पर लिया है ताकि उनसे 14 घंटे की पूछताछ की जा सके और नए खुलासे किए जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ टिन्नू यादव के करीबी को अब रडार पर लिया गया है एसआईटी की ओर से। उनसे भी पूछताछ जल्द होने वाली है। तो क्या कुछ चल रहा है सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षीत सर। सबसे पहले बात करें रिमांड को लेकर, 14 घंटे की पूछताछ होने वाली है 2 आरोपियों से, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रमाशंकर अमित शाह से पूछताछ होगी और जो अन्य आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ होगी, लेकिन ये मुख्य तौर पर कहा जा रहा है कि रमाशंकर एक ऐसा व्यक्ति जो खास तौर पर इसमें मुख्य भूमिका में था, यानी दान पात्र से चोरी करने में, और इसलिए उसे रिमांड पर लिया जा रहा है। हालांकि ये अनुकल्प मिश्रा या फिर अन्य जो लोग हैं, लवकुश मिश्रा हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन एक एक करके या 2-2 करके उनकी रिमांड ली जा रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो 14 घंटे की रिमांड पुलिस की तरफ से ली गई है। हालांकि पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन अभी उन्हें 14 घंटे की रिमांड मिली है और इनसे तगड़ी पूछताछ की जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं कि वो थाने में मौजूद हैं, जिसको लेकर पूछताछ के लिए पुलिस निकली है और पूछताछ तगड़ी होगी। देखिए, पूछताछ में क्या क्या पूछा जाएगा, फिर हम टिन्नू यादव पर भी आएंगे क्योंकि अभी इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। इनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने कितने पैसे वहां से गबन किए और उस पैसों का आप हिसाब किताब दीजिए, क्योंकि अगर आपने वहां से चोरी की है तो उसका हिसाब किताब को आप तो देना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो तय है कि चोरी तो हुई है। और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर चोरी की बात को कहा है। हालांकि कितने की चोरी हुई है इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अलग अलग बयान इसमें है। विपक्षी पार्टी 200 करोड़ बता रहा है, गोविंद गिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं वो लगभग 3 करोड़ की चोरी बता रहे हैं, तो कई अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो 1-8 करोड़ की चोरी हुई होगी। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक जितने किरदार सामने आए उससे भी ज्यादा किरदार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और उसके बारे में भी पता लगाया जाएगा इन लोगों से बातचीत करके। बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से तो टिन्नू यादव का एक करीबी जो कि किराए पर रहता था, और राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर में वो दान पात्र या फिर उससे रिलेटेड काम नहीं करता था, वो एक शीट बनाने का काम करता था राम मंदिर के अंदर। और टिन्नू यादव ने महेश नाम के एक व्यक्ति को लगाया, अब जो किराए पर रहता था उससे अच्छी खासी बनती थी और कहा जाता था कि वो उसका दोस्त है, और राम मंदिर के अंदर उसे लगाया गया ताकि वो शीट तैयार कर सके। हालांकि वो सिस्टम पर काम करता था और शीट तैयार करता था, और उसकी लगभग ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर ही 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। अब सवालों के घेरे में वो भी आ गया है कि आखिर इतनी तेजी से आखिर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से हो गई। और जब पूछताछ की गई है आसपास के लोगों से, हालांकि मीडिया कर्मी वहां गए थे और उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई जो आसपास के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ही दिन पहले जब टिन्नू यादव ट्रस्ट से जुड़ा और राम मंदिर में कार्यरत था, तभी ये किराए पर रहने लगा, अच्छी खासी दोस्ती हुई, और उसके बाद इसके पास भी इतना लगभग पैसा आ गया कि वो किराए पर रहता था, लेकिन उसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। यानी टिन्नू यादव के साथ मिलकर किस तरीके से वो मिलीभगत कर रहा था और गबन में उसका साथ दे रहा था। यानी एक तरफ दान पात्र से चोरी किया जाता था, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो शीट बनाई जाती थी उसमें भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। हालांकि जब पूछताछ की जाएगी इस किराएदार से, तब ये निकलकर सामने आ सकता है कि क्या अन्य और भी अनियमितताएं हुई हैं राम मंदिर के अंदर, या फिर दान पात्र से चोरी का ही मामला है। क्योंकि देखिए, अभी संपत्ति को लेकर पूरा विवाद है, जिस मामले को लेकर संतोष दुबे कह रहे हैं या फिर संजय सिंह कह रहे हैं। एक तरफ दान चोरी का मामला है जिसके मामले में चंपत राय फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये 8 आरोपी भी फंसते नजर आ रहे हैं। तो तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब ऐसे ही मामले भी सामने आ रहे हैं जो शीट से जुड़ा हुआ है, कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती थी या अन्य चीजें बनाई जाती थी राम मंदिर के अंदर, उसमें गड़बड़ियां पाई जा सकती हैं, उसमें अनियमितता पाई जा सकती है, और उसका सूत्रधार कहीं ना कहीं टिन्नू यादव का किराएदार निकल सकता है। सर, संतोष दुबे की आपने बात कही। संतोष दुबे ने 75 पन्नों की चंपत राय के खिलाफ सबूत पेश किए हैं एसआईटी के सामने, कहा है कि इन सब की जांच होनी चाहिए, और उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। क्या अभी चंपत राय भी पूरी तरीके से फंसने वाला है? देखिए, जांच हर एक चीज की हो रही है, चाहे फिर अगर कोई आरोप लगा रहा है या फिर जो आरोपी हैं उनसे जब हम पूछताछ देख रहे हैं कि की जा रही है पुलिस की तरफ से, तो पूछताछ में वो जिनके भी नाम ले रहे हैं उनसे खास तौर पर पूछताछ हो रही है। अब तो जो 8 आरोपी हैं
उनकी पत्नियों से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि पत्नियों के नाम पर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी दर्ज है। लवकुश मिश्रा की अगर बात करें तो लवकुश मिश्रा की जो पत्नी है उनके नाम पर 20 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। आखिर वो कहाँ से आई, इस बाबत पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस वक्त पुलिस कर रही है। और प्रशासन का नोटिस भी गया था। हालांकि जो निर्माणाधीन मकान है, तो ये कहा जाता है कि दान चोरी के पैसे से ही बनाया गया था, उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। हालांकि प्राधिकरण का नोटिस भी जारी हो गया है और इनकी पत्नियां भी अब गिरफ्तार हो सकती हैं। सबसे पहले जो आंच आई है वो लवकुश मिश्रा की पत्नी पर आई है और लवकुश मिश्रा की पत्नी से पूछताछ इस वक्त पुलिस कर सकती है, क्योंकि देखिए सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी हुई हैं, चाहे फिर आरोपियों की पत्नी से हो या फिर ट्रस्ट की हो। तो तमाम ये जो कड़ी है इसको कहीं ना कहीं जोड़ना होगा कि आखिर कैसे ट्रस्ट ने इन आरोपियों को रखा, इन आरोपियों ने किस तरीके से अपनी पत्नियों के नाम प्रॉपर्टी की और कैसे कैसे, चाहे फिर वो किराएदार हो या फिर रिश्तेदार हो, कहां कहां तक ये गबन का पैसा पहुंचा है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे फैसला दे चुका है और वो मांग रहा है, उन्होंने नोटिस भी जारी किया है और पूरी शीट कहीं ना कहीं जब एसआईटी देगी सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ वर्डिक्ट आ जा सकता है और एसआईटी बताएगी आगे आने वाले समय में कि हाँ कौन से आरोपी हैं और किनका नाम मुख्य तौर पर है और किनको आगे आने वाले समय में सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी एसआईटी हो या फिर तमाम पुलिस वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं और आपने देखा है कि सबूत मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन मुख्य तौर पर दोषी कौन था, क्योंकि दोषी तो बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर दोषी कौन था जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा था, उसका पता लगाना जरूरी है। आपने चंपत राय का जिक्र किया, तो चंपत राय तो वैसे भी गिड़गिड़ा रहे हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या थाने में आकर भी चंपत राय को फूट फूट कर रोना पड़ सकता है, क्योंकि चंपत राय से क्या जो पहले पूछताछ की गई थी 8 घंटे की, उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां निकलकर सामने आई हैं जिसमें चंपत राय से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि देखिए ये तस्वीर लगभग आ सकती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि जो पूछताछ हुई थी उसमें ये जरूर था कि जो आरोपी हैं उनको रखने का काम कहीं ना कहीं चंपत राय ने ही किया था। हालांकि कंपनी से भी रिलेटेड वो थे, लेकिन वो ट्रस्ट के करीबी थे और ट्रस्ट ने उन पर भरोसा जताया था। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उनसे पूछा जाएगा कि जब आपने भरोसा जताया तो क्या आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया कि आखिर कैसा बैकग्राउंड है और किस तरीके से आप भरोसा उन पर जता रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी पर भरोसा जताते हैं और आगे आने वाले समय में वो आपको धोखा देता है तो आपकी ही बदनामी होती है और इसलिए आपको उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आजकल देख लीजिए, ये तो राम मंदिर था, राम मंदिर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई भी किराएदार भी होता है तो उसका वेरिफिकेशन पुलिस थाने में होता है, उसके बाद ही उसे रखा जाता है। तो आखिर चंपत राय से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? चंपत राय को पता होना चाहिए था कि हाँ अगर हम रख रहे हैं टिन्नू यादव को, तो टिन्नू यादव अगर ड्राइवर है तो कहीं उसने कुछ ऐसी परिस्थितियां तो उत्पन्न नहीं की हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और आगे आने वाले समय में चंपत राय को मुश्किल पहुंचा सकती हैं। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि देखिए टिन्नू यादव की अगर हम बात करें तो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि टिन्नू यादव बड़ा खुराफाती था और जो उसके रिश्तेदार अभी कुछ बता रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से उसने ड्राइवर की नौकरी पाई और ड्राइवर की नौकरी पाकर उसको किस तरीके से ट्रस्ट का पूरा एकदम ऐसा साथी बन गया। आप साथी में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंपत राय का बेहद करीबी था, अनिल मिश्रा का बेहद करीबी था, ट्रस्ट के जितने भी लोग थे वो टिन्नू यादव पर ही भरोसा करते थे। और जब भी आप राम मंदिर की कोई भी तस्वीर देखेंगे, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपको ट्रस्ट के लोगों के साथ टिन्नू यादव ही नजर आएगा। बिल्कुल, ना केवल टिन्नू यादव बल्कि उनके किराएदार भी अब सवालों में फंस गए हैं। उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी 15,000 की नौकरी थी और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। बिल्कुल, देखिए ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि इसके बारे में हम जिस तरीके से अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुके हैं, लेकिन क्या उस किराएदार के अलावा भी कोई व्यक्ति था जो टिन्नू यादव के पैसों को रख रहा था, उस गबन के पैसे को वाइट करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड या अन्य तरीके से उसे वाइट करने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से पैसा वाइट हो जाए और किस तरीके से इस पैसे को लगाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में हम इस मामले में फंसे ना। देखिए तैयारी पूरी की गई थी और ये जो तैयारी की गई थी ये हाल फिलहाल की तैयारी नहीं है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि 1 साल से चोरी हो रही थी, कोई कह रहा है कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तभी से ये चोरी हो रही थी।
तो इतना जरूर है कि चोरी कभी भी से भी शुरू हुई हो, लेकिन इन्होंने गबन के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए उसकी पूरी प्लानिंग बना रखी थी। और इस प्लानिंग को क्या पूरी तरीके से टिन्नू यादव ने ही बनाया था, क्योंकि जो 8 आरोपी थे, ऐसा नहीं है कि 8 आरोपी इकट्ठे नहीं मिला करते थे, वो एक जगह पर उनकी मीटिंग हुआ करती थी, वो जो पैसे होते थे उनका बंटवारा भी करते थे कि भैया इतना पैसा आपका, इतना पैसा आपका, और आखिर इस पैसे को किस तरीके से वाइट बना करना है उसकी भी पूरी एक प्लानिंग होती थी और प्लानिंग के तहत ही ये किया जाता था। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि लव कुश मिश्रा के तमाम रिश्तेदारों के पास भी आप कई लाख की प्रॉपर्टी या करोड़ों की प्रॉपर्टी देखेंगी, और वो सिर्फ पैसे को वाइट करने के लिए किया गया। यानी कई सूत्रधार हैं जो इस मामले में अभी फंसते नजर आएंगे। इस मामले में सर जमकर सियासत भी हो रही है, हर तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग अभी राम नाम ले रहे हैं, इससे पहले तक वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। मुलायम सिंह यादव का बयान सामने है कि बाबरी के लिए उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों को मारने के लिए कुछ भी करना पड़े, उन्होंने कहा था। देखिए, बीजेपी कुछ लीडर की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि दिल में बाबर मुंह में राम, और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि पोस्टर को समाजवादी पार्टी ने हटाया भी है, लेकिन इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है, क्योंकि हनुमानगढ़ी में जो नमाज का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, हालांकि ये तो इस साल पहले का मुद्दा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब से उठाया गया है, जब से बीजेपी हमलावर है। खैर, सियासत इस पर होगी, लेकिन चोरों से क्या पूछताछ में खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, रिमांड पर कुछ आरोपियों को लिया गया है ताकि उनसे सारी बातें सामने लेकर आया जा सके, बड़े बड़े खुलासे हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।